हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को। इससे पहले 36 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाना था। तो साथियों, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाना था, जिसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। अब ये 2021 में आयोजन होगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, देखो इम्प्लीमेंटिंग कवच की कार्यान्वयन संस्था निम्न में से कौन सी है। तो साथियों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नवाचार और उद्यमिता के लिए समाज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। इम्प्लीमेंटिंग कवच की कार्यान्वयन संस्था निम्न में से कौन सी है। नवाचार और उद्यमिता के लिए समाज। आगे देखिए, किस आईआईटी संस्थान ने जीवन लाइट पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। किस आईआईटी ने जीवन लाइट नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। तो आईआईटी हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, चीन द्वारा कार्गो एयरवेज की स्थापना किस देश के साथ की गई है। देखो, चीन के द्वारा कार्गो एयरब्रिज की स्थापना किस देश के साथ की गई है। तो आपको यहाँ याद रखना है भारत के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, खदान में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, खदान में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किसने अभ्यास एनसीसी योगदान शुरू किया है। तो साथियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने। याद रखना है, नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है, 1948 में। याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर निम्न में से क्या होगा। तो साथियों देखो, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर होगा कोंगकोंग। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, कोंगकोंग। आगे देखिए, हाल ही में कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट सिस्टम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। साथियों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना सभी। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। हाल ही में कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो याद रखना है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। आगे देखिए, कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी करुणा पहल का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है। तो साथियों देखना, केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी, ठीक है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी करुणा पहल का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है। तो याद रखना है, केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन सा है। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करने वाला देश है भारत, और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। भारत पहले नंबर पर, अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो साथियों, स्थायी सेना रखना, घोड़े को दागने की प्रथा, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है 40। याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मतविला। देखो, मतविला प्रहसन नाटक के रचयिता कौन था। तो साथियों देखना, मतविला प्रहसन नाटक के रचयिता कौन था। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है। तो साथियों देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका अभिप्राय है कि सरकारी व निजी क्षेत्र का अस्तित्व दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी
देखो, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो साथियों याद रखना, खिज्र खां सैयद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो साथियों 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम में। आगे देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो साथियों ध्यान से देखना, अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। याद रखना है आपको। वित्तीय आपात की घोषणा तो 360 में की जाती है, राष्ट्रीय आपात 352, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये 368 में वर्णित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो साथियों 12 मार्च 1930 को। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन करके दांडी मार्च को प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930। आगे देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो साथियों देखना, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इनका जन्म जो है जांत्रिक गोत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला। याद रखना। आगे देखिए, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर, देखो किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो याद रखना साथियों, राजा राम ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, राजा राम। अगर बात करें अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में। याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। देखो, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो साथियों देखना, शेर शाह के मकबरे में। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के सासाराम में। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो साथियों मुंबई में। देखो, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे, इन दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लोग जो होते हैं, उनकी आबादी का योगदान कितना है? तो साथियों याद रखना, 8.6%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो साथियों सागरमाथा जो है नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, जिसकी कुल ऊंचाई 8850 मीटर है। याद रखना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? तो साथियों देखना, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो, श्रृंखला यानी सीरीज से जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों में जो धारा होती है, विद्युत धारा, वो समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है बताइए? तो देखो साथियों, यहाँ विभव और धारा ये दोनों ही अदिश राशि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विकल्प ए और सी दोनों। आगे देखिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? साथियों विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेलोसिटी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। याद रखना यहाँ। ठीक है, ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है 10.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। देखो तो साथियों, कपूर, आयोडीन, नेपथिलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी जो है ना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो साथियों इनमें से अधिकतम घर्षण बल किसमें होगा? तो सूखी कंक्रीट पर रबर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, कण का पलायन वेग का द्रव्यमान क्या होता है? तो साथियों देखना, कण का जो पलायन वेग होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता ही नहीं है। देखो, कण का जो पलायन वेग होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है? तो साथियों देखना, निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर केजी। याद रखना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जूल पर केजी। आगे देखो, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो साथियों ध्यान से देखना, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेट। देखो, डाइस्टेट्स। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो कीटनाशक है, इसका आविष्कार किसने किया था? पॉल हरमन मुल्लर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो साथियों देखना, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से कौन सा है? याद रखना फ्लोरीन, जो सबसे छोटे आकार का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो साथियों देखना, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा, मोल की संख्या पर। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन, देखो सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मिथाइल मरकेप्टन। याद रखना साथियों, ये 40 क्वेश्चन थे और ये 37 नंबर का सेट था। इससे पहले 36 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख लेना। साथियों वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें लाइक कर बता दीजिए, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, क्वेश्चन के लेवल कैसे थे। जितने भी साथी क्लास में नए हैं यार, सभी साथी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। साथियों प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को साथियों, अपना अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम।